नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 41 है, जो कि बेस्ड है द पार्लियामेंट पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएं। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग होता है, लेकिन ज़रूरी है मल्टीपल रिवीजन्स, और रिवीजन्स और क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ही हेल्पफुल होगा आपको पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट हैव बीन अलॉटेड टू। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा सीटें किसे आवंटित की गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी वेस्ट बंगाल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 48 लोकसभा सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 सीट्स। तो इस तरीके से पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर अलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान? राजस्थान राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं? आपके ऑप्शन से: ए 27, बी 26, सी 25, डी 24। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 25। राजस्थान में टोटल सीट कितनी है? 24। उसमें से 4 सीट जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, और 3 सीटें जो हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सीट अलोकेटेड टू बिहार इन द हाउस ऑफ पीपल इज द टोटल ऑफ सीट अलोकेटेड टू। बिहार को लोकसभा में आवंटित सीटें, कुल कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो जितनी बिहार को सीटें हैं उसी के इक्वल कितनी सीटें और कौन से राज्य को हों, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है: ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी वेस्ट बंगाल। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की टोटल सीटें कितनी है? 40। और बिहार की टोटल सीट कितनी है? 40। अच्छा, जब बिहार का बाइफरकेशन नहीं हुआ था तो उससे पहले बिहार की जो टोटल सीट थी वो 54 थी। जब 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया तो 40 सीट बिहार को रखी गई और 14 सीट झारखंड को दे दी गई। तो इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट हैज इक्वल सीट इन लोकसभा? निम्नलिखित राज्यों में से किस जोड़े की लोकसभा में बराबर सीटें हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए पंजाब और आसाम, बी गुजरात और राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और राजस्थान। क्यों? क्योंकि जो आंध्र प्रदेश की सीट है वो 25 सीट्स है, और राजस्थान की कितनी सीट अलर्ट है? वो भी 25। और ये पूछ रहा है कि इक्वल सीट्स लोकसभा में किसकी है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पे स्टेट दिया गया है और उनसे रिजर्व जो सीटें हैं वो आपको बताई गई हैं: आंध्र प्रदेश 42, बी आसाम 14, सी पंजाब 13, डी वेस्ट बंगाल 42। तो इसमें से कौन सा पेयर जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर का देखिए, आसाम को 14 सीट अलर्ट है, पंजाब को भी 13 सीट है और वेस्ट बंगाल को भी 42 सीट है। लेकिन जो आंध्र प्रदेश की टोटल सीट है वो 25 है, ना कि 42। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, जिसकी सीट संख्या कितनी है? 25 अलॉटेड है लोकसभा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन लोकसभा। यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और दूसरी तरफ आपको स्टेट दिया गया है।
तो 48 सीट किसको अलोकेट है, 11 सीट किसको अलोकेट है, 25 किसको अलोकेट है, 42 और 39। तो बताइए किसको किसको क्या अलोकेटेड है। देखो इससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लें तो कि आंध्र प्रदेश को 25 सीट अलोकेटेड है, तेलंगाना को 17 सीट, तमिलनाडु को 39 सीट, महाराष्ट्र को 48 सीट, छत्तीसगढ़ को 11, वेस्ट बंगाल को 12, उत्तर प्रदेश को 80, बिहार को 40, मध्य प्रदेश को 29। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसका मिलान करते हैं तो क्या होगा, देखिए जो पहला होगा 48 सीट किसको मिला है, 48 सीट मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, 11 सीट किसको मिला है, छत्तीसगढ़ को। फिर 25 सीट किसको मिला है, आंध्र प्रदेश को। 42 सीट किसको मिला है, बताइए 42 सीट किसको मिला है, वेस्ट बंगाल को। और 39 सीट्स तमिलनाडु को। तो इस तरीके से ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1, डी का 4 और ई का सेकंड। तो ऑप्शन डी देखिए 3, 4, 1, 4 सेकंड, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य चुने जाते हैं। आपके ऑप्शन से ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी सिक्किम। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए त्रिपुरा से जो होते हैं दो लोग चुने गए जाते हैं एज ए लोकसभा में। ठीक है, और त्रिपुरा के अलावा और कहां से 2 सीटें रिजर्व हैं, तो त्रिपुरा के अलावा अरुणाचल प्रदेश से 2 सीट है, 2 सीट गोवा से, 2 सीट मणिपुर से और 2 सीट मेघालय से भी रिजर्व की गई हैं लोकसभा में। ठीक है, तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैज ओनली 1 सीट इन द लोकसभा। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह के पास लोकसभा में केवल 1 सीट है। आपके ऑप्शन है ए गोवा, मेघालय, नागालैंड, बी मणिपुर, दादरा एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, सी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, डी चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम को एक एक लोकसभा सीट अलॉटेड है। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर डिलिमिटेशन द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स इन यूपी इज। परिसीमन के बाद मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र यूपी है, तो उसमें से भी वो कौन सा जिला है जो कि आपको बताना है यूपी के अंतर्गत। आपके ऑप्शन से ए अमेठी, बी उन्नाव, सी लखनऊ, डी बागपत। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उन्नाव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसी निर्वाचन क्षेत्र के संसदीय चुनाव के लिए अधिकतम व्यय सीमा क्या है। आपके ऑप्शन है ए 25 लाख, बी 40 लाख, सी 70 लाख, डी 95 लाख। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 95 लाख। अर्लियर ये कितना था, इसको कब बढ़ाया गया था, 2022 में जो था इसको बढ़ा दिया गया था 95 लाख। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन। लोकसभा का पहला आम चुनाव कहां हुआ था या कब हुआ। आपके ऑप्शन से ए 1949, बी 1952, सी 1950, डी 1954। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1952। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 9th लोकसभा वाज डिसॉल्व ऑन। 9वीं लोकसभा कब भंग हुई थी, ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब इसको भंग किया गया था। तो आपके आंसर्स हैं, आप करंट जो लोकसभा डिसॉल्व होगी आने वाली, तो आप उसकी डेट याद रखेगा आगामी परीक्षा के लिए। ए 13 मार्च 1991, बी जून 1996, सी अप्रैल 1997, डी फरवरी 1998।
तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 13 मार्च 1991। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द इलेक्शन फॉर 12th लोकसभा ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन। भारत की 12वीं लोकसभा का चुनाव कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन से ए अप्रैल 1996, बी जून 1996, सी अप्रैल 1997, डी फरवरी 1998। तो 12वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फरवरी 1998। ये कुछ स्टैटिक चीजें हैं जिनको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट एनडीए गवर्नमेंट डज नॉट लाइक डिस्कशन अंडर रूल 184 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। रीजन, दिस रूल प्रोवाइड फॉर वोटिंग ऑल्सो अलोंग विद डिस्कशन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो कथन क्या कह रहा है कि एनडीए सरकार को लोकसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 184 के तहत चर्चा पसंद नहीं है, कारण यह नियम चर्चा के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान करता है। तो इसका सही उपयोग करके उत्तर का आपको चुनाव करना है कि क्या सही बता रहा है और क्या गलत है। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो स्टेटमेंट ए कह रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट डज नॉट लाइक डिस्कशन अंडर रूल 184 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रहा है इसका कि दिस रूल प्रोवाइड फॉर वोटिंग ऑल्सो अलोंग विद डिस्कशन। तो क्या ये रीजन है? तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्या आंसर होगा? और ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए में देखिए इसका सही आंसर दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का नेता कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर, डी नन ऑफ द अबव। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रवार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? आपके ऑप्शन से ए कांगड़ा, बी लद्दाख, सी कच्छ, डी भिलवाड़ा। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लद्दाख। एरिया वाइज लद्दाख सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। Second, according to the provision laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority party and the Deputy Speakers to the opposition. Which of the statement given is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के चुनाव में विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए मतदान का कम से कम 50% वोट प्राप्त करना होगा। दूसरा, भारत के संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत दल को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, जो इसमें बता रहा है कि द इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट पोल टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है, हम लोग किस पे बेस्ड हैं? हमारा इलेक्शन किस पे बेस्ड होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट। ठीक है, ना कि 50% पे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the speaker post goes to the majority party and the deputy speaker to the opposition party। ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ट्रेडिशनली ऐसा देखा गया है, लेकिन ये कोई ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया है। ठीक है, ट्रेडिशनली हम कई बार ऐसा फॉलो कर लिया जाता है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नीदर वन नॉर टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 18. A seat of a MPs can be declared vacant if he absent himself from the house for a continuous period of. एक संसद की सीट निरंतर अवधि तक सदन से अनुपस्थित रहने पर रिक्त घोषित की जा सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए 6 मंथ, बी 2 मंथ, सी 3 ईयर, डी 1 ईयर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 मंथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19. आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन एमपी बी डिस्क्वालिफाइड? बिना अनुमति के कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहने पर कोई एमपी अयोग्य ठहराया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए 30 डेज, बी 60 डेज, सी 90 डेज, डी 120 डेज। तो 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 60 डेज या 2 मंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20. इन इंडिया लोकसभा स्पीकर इज, भारत में लोकसभा अध्यक्ष है। आपके ऑप्शन से ए नॉमिनेटेड, बी चूजन, सी इलेक्टेड, डी अपॉइंटेड। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चूजन। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर को चूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21. स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बी पब्लिक डायरेक्टली, सी ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, डी द मेंबर ऑफ पार्टीज इन मेजोरिटी। तो 21 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल मेंबर ऑफ द लोकसभा। वो सारे के सारे जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वही स्पीकर को चुनते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 21वें का? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22. हु अमंग द फॉलोइंग डजंट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ नहीं लेता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी स्पीकर, ई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्पीकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ नहीं लेता है? आपके ऑप्शन से ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी स्पीकर, डी प्राइम मिनिस्टर, ई मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्पीकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24. हु डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? आपके ऑप्शन से ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी द डेप्यूटी स्पीकर, डी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द डेप्यूटी स्पीकर। वो जो लोकसभा स्पीकर होता है अपना रेजिग्नेशन सौंपता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अपना जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? ऑप्शन सी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिए जिससे कि हम आपके लिए और भी क्वालिटी लेक्चर्स को ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।